अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बोन फ्रैक्चर के जो रिपेयरिंग होती है वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। देखो, हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्केलेटन होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है, और ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटन है, ह्यूमन के अंदर वो इंडोस्केलेटन होता है, मतलब अंदर की साइड होता है जो बोन्स एंड कार्टिलेजेस का बना होता है। इसके अलावा दूसरों के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है और मोलस्का के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन वॉर्म्स में होता है। चलो, इंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, और बोन जो है बाकी ये जो है नॉन लिविंग होते हैं। इंडोस्केलेटन जो होता है वो लिविंग होता है। अब लिविंग होने के मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिविंग चीज़ वो होती है जो ग्रो कर सके। तो बोन फ्रैक्चर जब होती है हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर के 3 टाइप्स होते हैं। एक वो बोन फ्रैक्चर होती है जिसमें सिंपल बोन फ्रैक्चर, जब हड्डी टूटती है तो इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से बोन फ्रैक्चर हो जाता है, सिंपल। दूसरा ये होता है अगर सिंपल फ्रैक्चर, दूसरा अगर जो है बोन टूट जाती है और उसके अलावा जो है किसी और स्किन के अंदर जो है चली जाती है, तो उसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरा टाइप जो होता है फ्रैक्चर का, वो ये होता है कि कभी बोन जो है टूट के दूसरे किसी ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो ये 3 टाइप्स होते हैं फ्रैक्चर के। अच्छा, अब बोन फ्रैक्चर जो होता है इसका रिपेयरिंग कैसे होती है, ये आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आखिर तक वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको पूरे स्टेप्स में बताऊंगा बायोलॉजी में इस लेक्चर के अंदर। देखो, रिपेयर ऑफ बोन जो है, रिपेयर ऑफ बोन को स्पेशली कोई राड्स वगैरह के ज़रिए नहीं किया जाता। जस्ट जो है एक जस्ट सपोर्ट दी जाती है, एक वे दिया जाता है, अलाइनमेंट दी जाती है, बाकी वो खुद ही रिपेयर करती है, वो ग्रोथ करती है और जुड़ जाती है। तो उसके लिए कोई भी जो है स्पेशल जो है ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 4 स्टेप्स जो होते हैं उसके ज़रिए जो है जो बोन रिपेयर होती है। एक जो है बोन को रिड्यूस किया है। पहले मैं स्टेप लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एक होता है रिडक्शन प्रोसेस। किसी बुक्स में ये लिखा है, किसी में नहीं लिखा, तो लेकिन ये मेनली प्रोसेस होते हैं, आपको याद करना है। दूसरा होता है रीअलाइनमेंट, ठीक है। तीसरा जो होता है इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन। और चौथा जो स्टेप है वो होता है हीलिंग। हीलिंग आता है बाद में। जो आप कह रहे हैं कि रिपेयर का मकसद ये होता है, तो हीलिंग आता है बाद में। तो फर्स्ट ये प्रोसेसेस होते हैं। तो अब इनमें क्या होता है, रिडक्शन ऐसे है कि जैसे बोन जो है 2 अगर टूट जाती हैं, अगर ये बोन पहले बिल्कुल ये सीधी थी तो टूट जाती है, तो अगर ऐसे हो जाती है, ठीक है, तो इसको क्या कहता है, अब इसको रिडक्शन का मतलब तो रिड्यूस करना, कम करना। अब इसको जो है ऐसे खींच के जो है डॉक्टर जो है जस्ट, या कोई भी जो है नॉर्मल बंदे भी होते हैं वो भी ये काम करते हैं। तो रिडक्शन का मतलब ये है कि इसको वापस रिड्यूस ऐसे करके ऐसे करना, अपनी जगह पे ले आना, उसको रिडक्शन कहते हैं। उसके बाद रीअलाइनमेंट मतलब उसको सीधा करना, उस हड्डी से के साथ जोड़ना। इमोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अब उसके ऊपर पट्टा वगैरह चढ़ाना ताकि उसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, और मूवमेंट ना होने की वजह से जो है वो ठीक से जुड़ पाएगी। अगर मूवमेंट करती रहेगी, बाजू हम चलाते रहेंगे तो कभी इस तरफ कभी इस तरफ, तो ठीक से जुड़ नहीं पाएगी, गलत जगह पे हो जाएगी। उसके बाद हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस थे, रिडक्शन, रीअलाइनमेंट, इमोबिलाइजेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो है मेन हीलिंग का प्रोसेस होता कैसे, हीलिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है, अब हम पढ़ेंगे ये वाला स्टेप। अच्छा, हीलिंग का प्रोसेस फिर फर्दर जो है 3-4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें एक जो स्टेप है वो ये है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो है
वहाँ पे जहाँ पे बोन टूटती है वहाँ पे ब्लड वेजल्स भी टूटती हैं। आपको पता है बोन के अंदर ब्लड वेजल्स भी होती हैं, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती। तो ये ब्लड वेजल्स जब टूटती हैं तो वहाँ पे ब्लड निकलेगा, वहाँ पे जमा होता जाएगा और ब्लीडिंग होती जाएगी। तो उसको कंबाट करना के लिए जो वहाँ पे कोएगुलेशन होती है, क्लाटिंग होती है, ताकि ज़्यादा ब्लड ना बहता जाए, तो वहाँ पे एक क्लाटिंग हो जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं हेमेटोमा फॉर्मेशन। हेमेटोमा फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट करता है, ब्लड वेजल्स ब्रेक जो होती हैं वहाँ से ब्लड जो है अक्यूमुलेट करता है, जमा होता है। अक्यूमुलेट करने के बाद जो है क्लाटिंग हो जाती है, इस कंडीशन को कहते हैं, और डेब्रिस हो जाता है, पूरा जो मटेरियल वाइट ब्लड सेल्स वगैरह सारे हो जाते हैं। ये हेमेटोमा फॉर्मेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है सेकेंड स्टेप इसका ये है कि भाई जब हेमेटोमा फॉर्मेशन हो गई, अब वहाँ पे रिपेयरिंग जो है शुरू होगी। ब्लीडिंग रुक गई, ब्लड वहाँ पे इतना बहना जो है रुक गया। अब क्या होगा, वहाँ पे न्यू फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, तो उसको कहेंगे सॉफ्ट केलस फॉर्मेशन, या सॉफ्ट बोन फॉर्मेशन, या केलस फॉर्मेशन, बोन को बनाने के लिए। ठीक है, पहले केलस क्या होता है, एक मादा प्रोड्यूस होता है, मटेरियल जो है प्रोड्यूस होता है जो है कार्टिलेजिस की तरह, फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रो जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो यहाँ पे आना शुरू करेंगे। सबसे पहले वेजल्स जो है, ब्लड वेजल्स जो है, पहले क्या होगा, ब्लड वेजल्स जो है वो न्यू अराइज होंगी। न्यू अराइज होने के बाद वहाँ पे ब्लड का फ्लो होना शुरू करेगा, न्यू न्यूट्रिएंट्स आएगी और उसमें से WBCs भी आएंगे। WBCs क्या करेंगे, जो है पुराना डेब्रिस जो है उसको ईट अप कर लेंगे और उसको थ्रो अवे कर लेंगे। जो ब्लड है वो भी इसको कैरी करके बाहर ले जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हेमेटोमा के दौरान। जो डेब्रिस बना था या क्लोटिंग हुई थी उसको बाहर निकाला जाता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद जो है फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट भी अपना काम शुरू करते हैं, न्यू सेल्स बनाना शुरू करते हैं, कार्टिलेजिनस सेल और ऑस्टियोब्लास्ट बनाना शुरू करते हैं। तो एक मास बन जाता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम प्लांट को कट करते हैं तो वहाँ पे दूसरे मास बनना शुरू करता है। कोई भी स्किन को डैमेज होता है तो वहाँ पे भी मास होना शुरू करता है, पहले सॉफ्ट होता है फिर जो हार्ड होता है। इसी तरह सेम जो है सॉफ्ट केलस होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो होता है बोनी केलस फॉर्मेशन। बोनी केलस फॉर्मेशन। अब ये बोनी केलस फॉर्मेशन ये है कि हमने पढ़ा कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होते हैं ये फर्स्ट जो है बोन को फॉर्म करने वाले होते हैं, फिर मैच्योर उसको करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होते हैं ऑस्टियोसाइट सेल जो आएंगे वो ऑस्टियोसाइट सेल क्या करेंगे, ऑस्टियोसाइट सेल जो होते हैं वो उसको मैच्योर कराएंगे उन्हें बोन को, जो सॉफ्ट बोन बनी कैसे मैच्योर होती है, डिपॉजिट कराएंगे कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह को इसके अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो मैच्योरिटी होगी और बोन फॉर्मेशन होना शुरू करेगी, जो है हार्ड बोन शुरू होगी। पहले सॉफ्ट बोन फिर ये हार्ड बोन बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप जो है वो रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग का क्या मतलब होता है, जो बोन बन गई, अब जो बोन बन गई है, देखो पहले हेमेटोमा हुआ, फिर सॉफ्ट केलस फॉर्मेशन, फिर बोनी केलस फॉर्मेशन। उसके बाद बोन तो बन रही है लेकिन वो सेम तरह की बने, इसके क्या चांस है, सेम तरह नहीं हो सकती, डिफरेंट, मतलब जस्ट वेट उसका बढ़ता जाता है। अब उसको सेम तरह का बनाने के लिए जो है रीमोल्डिंग, मतलब उसको रीशेपिंग किया जाता है ताकि वो ओरिजिनल की तरह सेम बन जाए। उसके लिए जो है पहले ओवर ग्रोथ हो जाती है साइडों से, उसको फिर कम किया जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो हैं वो काम आते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसको सपोर्ट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है हड्डी के अंदर उसको डैमेज करते हैं, उसको तोड़ते हैं ताकि वो सही तरह से अलाइनमेंट हो जाए और फाइनली जो है आपकी बोन जो है वो बन जाए। अब बोन की स्ट्रक्चर कैसे होती है उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना ली थी, वो आप इसी चैनल के अंदर देख लें। बोन की स्ट्रक्चर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ये था सारा प्रोसेस बोन फ्रैक्चर और उसके जो है हीलिंग का। हमारा मेन आज का टॉपिक बोन को रिपेयर करना। ठीक है, तो आज सारा ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और मज़ीद इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।